नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। अधिकारी कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री ने लिए अहम फैसले। 7वें वेतनमान पर 4% का महंगाई भत्ता देने की घोषणा। क्रेडा के सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। इलेक्ट्रिक वाहन रैली को झंडे दिखाकर रोड शो का किया शुभारंभ। और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 854 बाहरी किसानों का भूपेश बघेल की सरकार में हुआ केवाईसी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारी कर्मचारियों के हित में 5 अहम फैसले लिए हैं। सीएम ने अधिकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान पर 4% का महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। 7वें वेतनमान की एरियर्स की अंतिम किस्त भी मिलेगी। मोदी की गारंटी में हम लोगों ने डीए बढ़ाने का भी निर्णय लिया था और आज एक घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। और यह महंगाई भत्ता और यह महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन ग्राम पंचायत के सचिव हड़ताल पर थे। हमने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिन का वेतन भुगतान करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कर्मचारी भाइयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों एवं मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थी। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं। मोदी की गारंटी में ये भी वादा था कि 100 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी सुविधा एवं अन्य कर्मचारियों की समस्या एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। इलेक्ट्रिक वाहन रैली को झंडे दिखाकर रोड शो का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वायुमंडल लगातार प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही चिंतित हैं। इसलिए सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की रैली निकाली गई है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। इससे लोग जागरूक होंगे और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आगे बढ़ेंगे। आचार संहिता को लेकर सीएम ने कहा कि बीजेपी हर समय तैयार रहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटें प्रदेश में जीत रही है। वायुमंडल लगातार दूषित हो रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसके लिए बहुत चिंतित हैं और इसीलिए सौर ऊर्जा पर और इलेक्ट्रिक वाहनों पर इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो आज यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों का रैली निकाले हैं लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इससे लोग जागरूक होंगे और सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक की ओर आगे बढ़ेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 854 बाहरी लोगों का केवाईसी भूपेश बघेल की सरकार में किया गया था। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि बेमेतरा जिले के बार गांव में किसान निधि योजना के अंतर्गत 1456 पत्र रजिस्टर किए गए थे। उनके सभी के खाते में राशि आ गई। जब जांच की गई तो पता चला कि 854 ऐसे खाते हैं जो उस गांव में रहते ही नहीं हैं। न उनकी जमीन है, न खेती है, न उनके निवास हैं। 854 लोगों का केवाईसी भूपेश बघेल की सरकार में किया गया था। यह 854 ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर पश्चिम बंगाल से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं। कि बेमेतरा जिले के बार गांव में किसान सम्मान निधि
में 1456 पात्र रजिस्टर्ड किए गए थे। उनमें सब में राशि आ गई और जब प्रारंभिक शंका हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी जांच प्रारंभ की, इसे देखना प्रारंभ किया तो 854 ऐसे खाते मिले जो उस गांव में रहते ही नहीं, उनकी ना जमीन है, ना खेती है, ना वहां पर उनका निवास है। ये 854 खातों का केवाईसी का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस की सरकार में माननीय भूपेश बघेल के शासन में हुआ और ये 854 अपात्र खाते ऐसे हैं जो ज्यादातर पश्चिम बंगाल के हैं। केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह केवल 854 लोगों के किसान सम्मान निधि का मामला ही नहीं है। आखिर कांग्रेस से उनका संपर्क क्यों है? आखिर उनको लाभ पहुंचाना क्यों चाहते हैं? उनसे कौन कौन से काम करवाते हैं? सरकार ने इसे संज्ञान में लिया है, आगे जांच जारी रहेगी। लेकर इसलिए बैठा हूं कि ये खाली 854 खातों में किसान सम्मान निधि का विषय नहीं है। ये आखिर इनसे क्यों संपर्क है और किसका संपर्क है, किस लिए संपर्क है, ये आखिर उनको लाभ पहुंचाना क्यों चाहते हैं, उनसे कौन कौन से ऐसे काम कराते हैं जिसके कारण उन्हें लाभ पहुंचाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरफ संज्ञान लिया है और जांच आगे जारी है। हम ये प्रेस ब्रीफ इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के बात संज्ञान में आए, जन जागरूकता में आए और इसी के लिए हम काफी सारे कार्टून के माध्यम से भी इन चीजों को जनता तक लोकसभा चुनाव के पहले ले जा रहे हैं। शहर कांग्रेस कमेटी व रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद विकास उपाध्याय ने कहा कि पिछले 3 महीने से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी थी। और मैं समझता हूँ उस 3 महीने के पहले, चुनाव के पहले 1 साल तक लगातार चाहे मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भेंट मुलाकात का आयोजन किया और उस आयोजन में करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तमाम विकास के कार्यों को रोक दिया गया। 1,500 करोड़ के ऐसे विकास के काम हैं जिन्हें रोकने का कार्य बीजेपी की सरकार ने किया है। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जनता के साथ भेदभाव कर रही है। उन पूरे कामों को वर्क ऑर्डर होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन विकास कार्यों को बाधित किया गया, इनको रोक दिया गया और आज तक के उस काम को करने का काम नहीं किया। और कम से कम मैं समझता हूँ 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ऐसे काम हैं जो विकास कार्य थे, जिनको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उनके मंत्री, उनके बड़े नेताओं ने किया है और आज उसी को लेकर हम कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।